दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, कहने के लिए तो ये गुड इवनिंग है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक बैड इवनिंग है। कल रात अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट हुई, एक बड़ा धमाका हुआ और उस कारण से जो है अमेरिकी बाजार ने जो छीका है तो पूरे दुनिया भर के जो बाजार हैं उन्हें जुकाम हो गया। ये अलग बात है, हमारे बाजार को जुकाम के साथ साथ बुखार भी हो गया, फीवर भी हो गया, सब तो थोड़ा बहुत गिरे। अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स ने सपोर्ट भी नहीं तोड़ा है अभी तक, फुटसी ने भी नहीं तोड़ा है जो विदेशी बाजार हैं, लेकिन हमने दो सपोर्ट एक दिन में तोड़ दिए। ये अलग बात है कि ट्रेडर्स के लिए जो है मेरे ख्याल से ठीक दिन रहा होगा। पर्सनली जो है एक प्रॉफिटेबल डे रहा है हमारे लिए भी, जो है जो ट्रेड हमने लिया था प्रॉफिटेबल रहा और डिस्कशन भी थी वो ठीक रही। और सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने समझने के लिए इस वीडियो को थोड़ा और ध्यान से देखिएगा। वैसे टेलीग्राम पर मैंने आपको बताया भी है कि कैसे पहली बार आए तब क्या करना है, सेकंड टाइम आए तब क्या करना है, थर्ड टाइम आए तब क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 4800 मेंबर्स टेलीग्राम पर पहले से हैं। आपको क्या करना है, टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर जाना है, टीके मनी सर्च करना है और टेलीग्राम पर आ जाना है। और दूसरी चीज, अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट, निफ्टी। देखिए इस वीडियो में जो है निफ्टी में मंडे को क्या हो सकता है और अगले वीक क्या हो सकता है, पूरे हफ्ते में उसकी भी चर्चा करें। देखिए एक चीज याद रखनी है, कल हमारी डिस्कशन क्या हुई थी मार्केट के बारे में। उस वक्त जो है डिस्कशन हुई थी, जो एनालिसिस हमने की थी, तो डाउ जोन्स बुरी तरीके से रात में गिरा। तो जो मॉर्निंग अपडेट इसीलिए जो आपको टेलीग्राम में मैं देता हूं, तो अगर मान लीजिए कोई भी जो है, मान लीजिए हमने एनालिसिस की और कुछ ऐसी चीजें हुई कि हमें अपने एनालिसिस में जो है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी हो, तो वो हम फिर से करते हैं। मैं आपको जरूर बता देता हूं मार्केट खुलने से पहले टेलीग्राम चैनल पर। तो मैंने आपको क्या डिस्कशन आज की थी शुरुआत में मॉर्निंग एनालिसिस में, निफ्टी का आज क्या सपोर्ट रहेगा। पहला 14,800, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए वो 14,800 के आसपास का लेवल है। देखिए मार्केट 14,800 के आसपास आया और एक बाउंस बैक आया, वहीं से 100 पॉइंट का एक बाउंस बैक। अब मैंने आपको क्या बताया, पहली बार जब सपोर्ट पे आए तो हम दिमाग जो है थोड़ा पॉजिटिव रखते हैं। हम प्रयास करते हैं कि जैसे ही मान लीजिए सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एक जोन होता है, एक लेवल पर्टिकुलर पॉइंट नहीं। तो मान लीजिए यहां पर आया 14,800, हमारी क्या डिस्कशन थी, एक बाउंस बैक आएगा। तो बाउंस बैक जब यहां सपोर्ट से घूमने लग जाए तो ये जो छोटा सा एरिया जहां से घूमता है लो, मान लीजिए यहां से घूमा, तो इसको स्टॉप लॉस ला के हम खेलते हैं और वहां से एक 100 पॉइंट का बाउंस बैक आया मार्केट में। लेकिन उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था टेलीग्राम पर ही, कि अगर सपोर्ट दूसरी बार या तीसरी बार आए तो हम नेगेटिव टू न्यूट्रल हैं, यानी हमारा मन जो है खरीदने का नहीं रहेगा, शॉर्ट का रहेगा। और सपोर्ट टूटता है तो क्या है, शॉर्ट। और उसके बाद मार्केट कितना गिरा, 200 पॉइंट सीधे गिरा। ये देखिए 14,600 पर जाके मार्केट रुका है। ये जो लेवल है 14,600 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। इस सपोर्ट ने एक बाउंस बैक लाया था मार्केट में। तो ये जो लेवल है 14,600, वहां से बाउंस बैक आया। इसे तो ट्रेड भी किया, मैंने आपको बताया भी था, बहुत फास्ट ट्रेडिंग थी। क्योंकि देखिए विक्स जो है जब भी 25 के ऊपर चला जाए, विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स जिसे आप कहते हैं, वो इंडिया में अभी इस वक्त 28 के आसपास है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी विक्स 25 के ऊपर आ जाए आपको ट्रेडिंग पोजीशन आधी कर देनी है, यानी आपको कम पैसों से ट्रेडिंग करना है। याद रखना है इस चीज को, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होगी। देखिए 1 मिनट में मार्केट ऊपर फिर नीचे, तो बहुत तेज मूवमेंट बहुत कम टाइम में होती है। और उसके बाद 14,600 से मार्केट ने क्या किया, एक बाउंस बैक दिखाया यहां पर, और वहीं पर मेरे ख्याल से 14,700 के आसपास ही जो मैंने एग्जिट कर दिया और आपको अपडेट भी कर दिया था टेलीग्राम पर जो है। उसके बाद देखिए क्या हुआ मार्केट में, मैंने आपको क्या बताया था, सपोर्ट पहली बार आया तो हमें पॉजिटिव दिमाग रखना है। पहली बार जब 14,600 का भी सपोर्ट आया हमने पॉजिटिव दिमाग रखा, लेकिन उसके बाद क्या कहा कि अब सपोर्ट ब्रेक हो सकता है अगर दूसरी या तीसरी बार आए। तो दूसरी तीसरी बार आने के बाद चांसेस है कि सपोर्ट ब्रेक होगा। देखिए सेकंड टाइम यहां पर इसके नीचे नहीं किया, सपोर्ट के नीचे नहीं आया,
थर्ड टाइम आप देखिए ये आया यहां पर, सीधे ब्रेक कर दिया। थर्ड टाइम देखिए 14,600 का ये लेवल सीधे ब्रेक किया, और मेरे ख्याल से जो लो लगाया इसने 14,470 के आसपास, यानी 130 पॉइंट्स के आसपास जो मूवमेंट रही है उसके बाद। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज मैंने आपको अच्छे से बताई है। देखिए और भी बहुत सी पेचीदगियां हैं जो लाइव मार्केट में ही हम कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक रूल है सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो 100 सालों से कायम है, और अगले 1000 साल तक जब तक मार्केट रहेगा वो कायम रहेगा। पहली बार आपको थोड़ा पॉजिटिव दिमाग रखना है, लेकिन अगर सपोर्ट टूट जाए तब तो लेना नहीं है। सपोर्ट टूट जाए तो बाय नहीं करना है, सपोर्ट से घूमने लगे तब बाय करना है। सेकेंड टाइम थोड़ा न्यूट्रल रहना है, थोड़ा हमको सपोर्ट से ज्यादा बाउंस बैक आए तभी बाय करना है विद स्मॉल स्टॉप लॉस। जहां से घूमा है उसके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, थोड़ा ही नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि बिग प्लेयर जो है वो कई बार स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देते हैं आपका, थोड़ा नीचे लगाइएगा। और तीसरी बार तो खैर सपोर्ट टूटेगा, ज्यादा चांस है सपोर्ट को तोड़ देगा, और जो 14,600 का लेवल था वो भी 14,800 के लेवल की तरफ ब्रेक हो गया। अच्छा, अब मंडे को क्या होगा, नेक्स्ट वीक क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या होगा। जो हो गया वो तो हो गया, आगे क्या हो सकता है। पहली चीज क्या है, मार्केट टेक्निकली एक बड़े लेवल को ब्रेक कर चुका है, तो यहां से शॉर्ट टर्म में काफी कमजोरी है, लेकिन अब सब लोग नेगेटिव हो गए हैं, सारे लोग नेगेटिव हैं। विक्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा एक डेंजर साइन है, विक्स 25 के नीचे आ जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि मार्केट में एक तीखी गिरावट हो चुकी है, इस चीज का आपको याद रखना है। 600 पॉइंट मार्केट गिरा है आज के दिन, 600 पॉइंट के आसपास गिरा है। अक्सर बड़ी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक आता है। आज जीडीपी के नंबर्स भी आने वाले हैं मेरे ख्याल से शाम में, तो मंडे को देखिए क्या है, हो सकता है मार्केट एक बाउंस बैक दिखाए, हो सकता है 200 के आसपास की गैप अप ओपनिंग हो। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, अब जो है जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन सकता है। यानी मार्केट जो है कल के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 14,700 कल यानी मंडे के लिए, मंडे की मैं बात कर रहा हूं, 14,700 जो लेवल है ये एक टेक्निकली रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, अगर कुछ फेरबदल होता है तो हम टेलीग्राम पर जरूर डिस्कस करेंगे अगर चीजें बदलती है तो। लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये जो लेवल है 14,700 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा टेक्निकली जो है। और मार्केट में देखिए सपोर्ट क्या है, मार्केट में इतनी लंबी गिरावट हुई है तो मेरे ख्याल से जो है सपोर्ट लेवल जो है वो थोड़े दूर पे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज गिरावट हुई है। तो बड़ा सपोर्ट इस मार्केट के लिए, बहुत बड़ा जो सपोर्ट है वो नीचे खिसक गया है। वीकली सपोर्ट जिसे आप कहते हैं बड़ा सपोर्ट, वो मेरे ख्याल से अब 14,100 पे आ चुका है। जो बिग सपोर्ट था वो शिफ्ट हो चुका है वीकली सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट, क्योंकि मार्केट ने एक बड़े लेवल को ब्रेक कर दिया टेक्निकली। हाँ ये अलग चीज है कि मेरे ख्याल से काफी स्टॉक्स अट्रैक्टिव भाव पर आज आ गए हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखना है रेजिस्टेंस लेवल क्या है, 14,700, और सपोर्ट लेवल चूंकि बहुत दूर है तो हम टेलीग्राम पर लाइव मार्केट में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि क्या लेवल सपोर्ट रहता है। अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो आज का लो सपोर्ट का काम करेगा, यानी 14,450 से 14,500 जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। कब? अगर मार्केट ऊपर खुलता है मंडे को तब, अगर नीचे खुलता है तब पूरी एनालिसिस हमें बदलनी पड़ेगी, इस चीज को याद रखिएगा। काफी गिरावट हुई है, एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोटक बैंक की तरफ चलते। देखिए फंडामेंटली आपको पता है कोटक बैंक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, हमारी डिस्कशन पहले भी कोटक बैंक को लेकर हुई है। फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं कोटक बैंक में, इस चीज को आपको याद रखना है, टेक्निकली चर्चा करनी है। देखिए कोटक बैंक में 2000 के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी, टेलीग्राम पे डिस्कस भी किया, लेकिन आज कोटक बैंक काफी गिर गया है, सारे बैंकिंग स्टॉक्स भी गिरे हैं। तो 1780 के आसपास मेरे ख्याल से आ चुका है। देखिए कोटक बैंक का एक अच्छा सपोर्ट है 1750 के आसपास, 1750 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट लेवल्स के आसपास आ रहा है। और कोटक बैंक एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मार्केट अगर और बड़ी गिरावट ना दिखाए मेरे ख्याल से कोटक बैंक रिवर्स कर सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। और फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये तो आपको पता ही है। और यहां पर बड़ा रेजिस्टेंस अभी भी वहीं पर है जहां हमने प्रॉफिट बुकिंग की चर्चा की थी कोटक बैंक में। 2000 का जो लेवल है कोटक बैंक में वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट मेरे ख्याल से आ चुका है 1750 के आसपास जो है कोटक बैंक का सपोर्ट है। सपोर्ट के नियर बाई में तो मेरे ख्याल से कोटक बैंक अट्रैक्टिव लेवल्स पर आ चुका है। आईटीसी भी अट्रैक्टिव लेवल्स पर आ चुका है, देखिए काफी अच्छे लेवल पर आ रहा है आईटीसी।
200 के आसपास आईटीसी को एक ठीक ठाक सपोर्ट है। फंडामेंटली आपको पता है आईटीसी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो, डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, 6-7% की डिविडेंड दे देता है। मेरे ख्याल से 11 रुपए यानी इस भाव पे 5.5% की डिविडेंड देता है। टेक्निकली 200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है आईटीसी में। रेजिस्टेंस कहां पर है मैंने आपको पहले ही बताया है, चेंज नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस सेम लेवल है, 240-50 के आसपास जो है आईटीसी का रेजिस्टेंस लेवल है, और 200 के आसपास जो है टेक्निकल सपोर्ट है आईटीसी को। अब मार्केट को घूमना है तो यहाँ पर आईटीसी, यूनिलीवर जैसे जो एफएमसीजी के जो स्टॉक्स है इनको मार्केट को घुमाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे हैं तो थोड़े टेक्निकली कमजोर हो गए हैं। आईटीसी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, और मेरे ख्याल से अगर आपने ऊपर मिल जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 200 के आसपास मेरे ख्याल से एक ढंग का सपोर्ट है, वहां से मेरे ख्याल से घूमने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन एक बार जब आएगा लेवल चार्ट जरूर मैं देखकर आपको बता दूंगा। चलिए ओएनजीसी की तरफ चलते हैं। देखिए ओएनजीसी में हमारी डिस्कशन क्या हुई थी। ओएनजीसी में देखिए ओएनजीसी जब 112-13 के आसपास पर था तो मेरे ख्याल से मैंने आपको क्या कहा था कि एक प्रॉफिट बुकिंग ओएनजीसी में आएगी 105 तक, और मेरे ख्याल से 105 तक ही एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। देखिए यहाँ से गिरावट आई 105 से और वहां से घूमा, और हमारा टेक्निकल टारगेट था 120, एग्जैक्टली टारगेट हिट करके ओएनजीसी नीचे की तरफ आया है। फंडामेंटली तो ठीक स्टॉक है, और गवर्नमेंट भी जो है कहीं ना कहीं जो है पीएसयू स्टॉक्स में स्टेक सेल कर रही है, जो कि पॉजिटिव है, और डिविडेंड यील्ड मेरे ख्याल से ओएनजीसी ठीक ठाक देता है। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है, 105 ही फिर से सपोर्ट है इसका, 105 के आसपास ही टेक्निकल सपोर्ट है ओएनजीसी में। इस सपोर्ट के आसपास प्राइस एक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सपोर्ट से घूमता है तो मेरे ख्याल से फिर से 120 के लेवल्स आएंगे, लेकिन सपोर्ट ब्रेक होता है तो पूरी एनालिसिस चेंज करनी होगी, और फिर जो है हमें नीचे के टारगेट देने होंगे, तब गिरावट हो सकती है टेक्निकली ओएनजीसी में। 105 एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, 1-2 रुपए आप आगे पीछे ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं जाता, यानी कि एग्जैक्ट वही पॉइंट पे जाएगा, आसपास से घूमता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। देखिए रिलायंस एक फंडामेंटली जो है स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपको पता है सारे टारगेट अचीव किए हैं रिलायंस ने। 1850 पे हमारी डिस्कशन हुई थी और मैंने कहा था रिलायंस इंडस्ट्री जो है 2100 तक जाना चाहिए। फिर 2000 के आसपास जब आया तो हमने कहा जो कुछ प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, और फिर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 2000 का लेवल जैसे इसने निकाला, हमने कहा अगला टारगेट 2100 है रिलायंस में, वो भी इसने अचीव किया है। सारे टेक्निकल टारगेट रिलायंस ने अचीव किए हैं, लेकिन आज जो है गिरावट दिखाई है। अब काफी दौड़ने के बाद थोड़ा जो है रेस्ट ले रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मेरे ख्याल से आज गिरावट हुई है मार्केट में, उस हिसाब से ज्यादा तो नहीं गिरा है, लेकिन थोड़ी गिरावट जरूर है। अब याद क्या रखना है, टेक्निकली सपोर्ट कहां पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, 2000 जो है टेक्निकल पहला सपोर्ट है रिलायंस पे। अगर वो निकला तो फिर 1850 ही आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा, उससे पहले नहीं। 2000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूट गया तो फिर आपको 1850 के दर्शन हो जाएंगे, याद रखिएगा। मेरे ख्याल से 2000 से घूमना चाहिए रिलायंस, अगर मार्केट को भी बचाना है तो मेरे ख्याल से बिग ब्लेज रिलायंस को जरूर घुमाएंगे यहाँ आसपास से, और फिर अगर निकलता है तो मेरे ख्याल से रिलायंस इस बार 2000 को बचा ले तो मेरे ख्याल से 2300 अगला जो है टेक्निकल टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रहना चाहिए चार्ट्स के आसार। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से M&M फाइनेंस की तरफ चलते हैं। देखिए M&M फाइनेंस फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। देखिए M&M फाइनेंस जो है रूरल फाइनेंस की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं जब ये 120 के आसपास थी, 110 मेरे ख्याल से गिरावट में, टेक्निकल टारगेट जो मैंने दिया था 160 वो अचीव किया M&M फाइनेंस ने, लेकिन ये उससे काफ़ी ऊपर गया। फिर हमने ट्रैक नहीं किया काफ़ी दिनों तक, मेरे ख्याल से 200 चला गया है, लेकिन एक फिर से काफ़ी इस पर सवाल आए आप लोगों के। तो एक चीज़ आप याद रखिए, 220 के आसपास इसका बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है, और पहला सपोर्ट इसको आ रहा है 190 के आसपास, मुझे जो चार्ट पे दिख रहा है 190 के आसपास इसको पहला सपोर्ट दिख रहा है चार्ट पे। ये जो लेवल है, जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा, यानी 190 के आसपास टेक्निकली M&M फाइनेंस जो है एक सपोर्ट है M&M फाइनेंस को। फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, पैसे बनाती है अगर आप ठीक प्राइस पर लें तो, लेकिन वॉलेटाइल है, थोड़ी जो है उछल कूद ज़्यादा दिखाती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से 220 अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से डबल रिजेक्शन है, डबल टॉप टाइप का पैटर्न है, और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से जो है 190 के आसपास रहेगा। M&M फाइनेंस की हम चर्चा कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में मेरे ख्याल से एक और गिरावट भरा दिन रहा है, लेकिन एक ही चीज़ है कि आज मार्केट इतना गिरा है तो उस हिसाब से उतनी ज़्यादा भी जो है गिरावट नहीं रही है, क्योंकि मार्केट तो पूरा क्रैक कर गया और आलोक फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको याद रखनी है कि लगातार जो है आलोक इंडस्ट्रीज में वॉल्यूम जो है वो थोड़े एवरेज है। आज मेरे ख्याल से थोड़े ठीक ठाक वॉल्यूम हुए हैं, जो इसके 1 करोड़ के वॉल्यूम रहते हैं उसके आसपास 9 मिलियन हुए हैं, 90 लैक्स, तो एवरेज वॉल्यूम हुए, इसमें कोई शक नहीं है। आलोक इंडस्ट्रीज में टेक्निकली मैंने आपको बताया था सपोर्ट टूट चुका है, 21 का सपोर्ट टूट चुका है। तो पहली चीज़ तो ये है कि शॉर्ट टर्म पे थोड़ा वीक है ये ज़रूर, जब तक ये सपोर्ट के ऊपर ना आ जाए। जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन के ऊपर जब आ जाएगा तो मेरे ख्याल से टेक्निकली थोड़ा ठीक हो जाएगा, टिकेगा तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर आ जाए तो ठीक रहेगा। और तब तक मेरे ख्याल से सपोर्ट जो अगला अगर आप कहेंगे तो मेरे ख्याल से 18 के आसपास आप सपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये इसने एक बड़े सपोर्ट को तोड़ा है, तो टेक्निकली शॉर्ट टर्म में जब तक ये सपोर्ट के ऊपर ना आए थोड़ी जो है शॉर्ट टर्म में वीकनेस चार्ट पर रह सकती है, लेकिन सपोर्ट के ऊपर आ जाए इस लाइन के ऊपर जो आप देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से वीकनेस जो है कम हो जाएगी और एक चांस रहेंगे इसके 5-6 रुपए के मूव्स दिखाने के। 5-6 रुपए के मूव्स इसमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, 20% 25% के आसपास हो जाएंगे, इसको याद रखना है। और डिस्क्लेमर आपको पता है ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफ़ी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।